हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि आपने यदि 10th कर रखा है या फिर 12th कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप एयरफोर्स में किस किस विभाग में आप जा सकते हैं। क्या आप कांस्टेबल एयरमैन बन सकते हैं या फिर ऑफिसर बन सकते हैं या फिर आप ट्रेड्समैन में जा सकते हैं या फिर आप MTS डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप NC बन सकते हैं। यानी कि अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन कर लिया या फिर 10th कर लिया 12th कर लिया, तो आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है इंडियन एयरफोर्स में। तो उन सभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं इस वीडियो को मैं बताऊंगा, चलेगा। अब मैं शुरू करता हूं सबसे पहले सबसे छोटा कदम, यानी कि यदि आपने 10th कर रखा है और आपकी यदि 18 साल पूरी हो चुकी है तो आप इंडियन एयरफोर्स में आप नौकरी देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 10th क्लास से कौन सी नौकरी आती है? वो आती है MTS डिपार्टमेंट, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो स्टेशन होते हैं उनके अंदर की ये नौकरी निकलती है। यानी कि MTS डिपार्टमेंट होता है, उसमें माली गार्डनर का डिपार्टमेंट होता है, और अगर हम बात करें कुक से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटेंट से रिलेटेड काम होता है। तो ये सब छोटा छोटा जो छोटे स्तर पर जो काम होता है वो MTS डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और ये सब क्या होता है कि जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग जिलों में जो स्टेशन बने हुए हैं, जो एयरपोर्ट बने हुए हैं, ये उसी पर वैकेंसी निकलती है। और इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी को पता चल जाता है। और दूसरी बात, ऑफलाइन फॉर्म भी निकलते हैं, यानी कि जितनी भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर स्टेशनों पर 10th क्लास से जो नौकरियां निकलती हैं वो सब ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से निकलती हैं। अच्छा, यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आपका MTS डिपार्टमेंट में जो भी आपने डिपार्टमेंट में भरा होगा उसमें मात्र 2 या 3 पोस्ट होती हैं और वहाँ से आपके लिए कॉल लेटर आएगा। और कॉल लेटर आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम ज़्यादा संख्या में नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन जो फॉर्म होता है वो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है, ये रियलिटी है। तो ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है और आराम से आप MTS के जो है पेपर को निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ में क्लियर कर देता हूं कि MTS डिपार्टमेंट में यदि आप जाएंगे तो काम सब इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही होता है। तो आप जानते ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जैसे माल लोडिंग है ना, अनलोडिंग है, तो ये सब काम जो होता है वो MTS डिपार्टमेंट के अंदर आता है। घास वगैरह काटना, आप जानते हैं ना, ग्रुप D का जो 4th D का जो काम होता है वो सब। और एक और बात याद रखें, यदि आप इंडियन एयरफोर्स MTS ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, सैलरी जो होता है वो 25 से 30 हज़ार बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और इसके साथ ही साथ आपको लेकिन ड्रेस नहीं मिलती है, यानी कि यूनिफॉर्म आपको पहनने को नहीं मिलती है। आप सिविलियन होते हैं, यानी कि आप सिविल ड्रेस में रह सकते हैं। मैं बात करता हूँ MTS के बारे में, मैं तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने फुल MTS के बारे में बताया है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, तो उनमें अंग्रेजी का कितना हिस्सा होता है, मैथ का कितना, रीजनिंग का कितना और GK का कितना हिस्सा होता है और इंग्लिश का कितना होता है। तो ये सब फुल डेप्थ में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। MTS जो 10th से इनों की उम्र जो है वो 18 साल हो चुकी है, तो वो इन वैकेंसीज को जो वो देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं बात कर दूंगा, यदि आपने 12th कर रखा है और आपकी उम्र 17 से लेकर के 20 साल के बीच में है, तो आप इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन बन सकते हैं, यानी कि एज अ कांस्टेबल बन सकते हैं। और एयरमैन बनने के बाद आप JCO तक जा सकते हैं, यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी से कर रखा है या फिर आपने आर्ट साइंस से कर रखा है, आर्ट्स, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, इन सभी के लिए जो होता है ट्रेड X और Y जो है अलग अलग विभाजित की गई है। तो X में क्या होता है कि आपके पास PCM का होना जरूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का होना जरूरी है। एक और चीज आप याद रखें कि यदि आप 12th लेवल से यदि आप एयरमैन बनना चाहते हैं तो आपका अंग्रेजी विषय में स्पेशल 50 नंबर होना ही चाहिए, यानी कि 50% अंग्रेजी विषय में होना ही चाहिए। ये एक सबसे बड़ी शर्त है। यदि अंग्रेजी में आपके 50 नंबर नहीं है तो मतलब आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि लौटेगा नहीं। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जो उम्र है वो मैं आपको एक स्क्रीन के माध्यम से बता दूंगा, स्क्रीनशॉट में, कि क्या क्या इसका उम्र होता है। और आपको जैसा कि पता होगा कि अभी फिलहाल में इस कोरोना की वजह से इंडियन एयरफोर्स का एयरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो यदि आप इसमें सीरियस हैं तो सच बता रहा हूँ, आपके गाँव में बहुत कम इंडियन एयरफोर्स में मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं यार, उनकी सबसे अच्छी नौकरी होती है
कि इनमें पेंशन मिलती है, जो यानी कि नेवी हो, एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी हो, तो इन सभी में पेंशन की सुविधा होती है। और सबसे बेस्ट नौकरी यदि मैं नेवी से भी कंपैरिजन करूं तो इंडियन एयरफोर्स है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चाहे एमटीएस डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑफिसर हो या फिर एयरमैन क्यों ना हो, उन सभी का एक अपने क्षेत्र में नौकरी होती है। वहीं पर अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आप रह सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन एक अच्छी नौकरी होती है। इसके साथ ही साथ आपकी ट्रेड्स बटी होती हैं कि आप एक्स ग्रुप में जाएंगे या फिर वाई ग्रुप में जाएंगे। मुझे इसके बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में इसलिए जानकारी है क्योंकि मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पर इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन को पढ़ाता हूं, यानी कि उनको मैं शिक्षा देता हूं और वो सब अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा और बता देता हूं इसके सिलेबस के बारे में। मैंने आपको एक बार तो क्लियर कर दिए थे कि फॉर्म भरने से पहले अंग्रेजी में आपका 50 नंबर होना जरूरी है। एक और चीज आप याद रखें, यदि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ एयरमैन, तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि यदि आप एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो उसमें आपका 12th का फिजिक्स और मैथ आता है। याद रखना, सॉरी, फिजिक्स और मैथ आता है और उसमें अंग्रेजी होती है, यानी कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट होती हैं। लेकिन यदि आप बाई ग्रुप में जाएंगे यानी कि नॉन टेक्निकल में जाएंगे तो उसमें आपको रागा यानी कि आपका मैथ मिलेगा 10th लेवल का, रीजनिंग मिलेगा 10th लेवल का, अंग्रेजी आएगा और जीके आएगा। ये सारी सब्जेक्ट हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। तो पूरा मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इंडियन एयरफोर्स एयरमैन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा और जोड़ देता हूं, यदि आप एनसी बनना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में, सर ये एनसी क्या होता है? एनसी में बता देता हूं कि यदि आपने 10th कर रखा है तो आप इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग स्टेशनों पर मात्र 1 या 2 जगह निकलती है एनसी की, और इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो मात्र अखबार में आता है, नीचे पेज बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, ऊपर लिखा रहता है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन आगरा, ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो ऐसे में मात्र 1-2 जगह होती हैं, और जैसे आज आपने फॉर्म भरा तो 2 दिन बाद उसका एग्जाम हो जाता है, और जैसे ही आप पास हो जाते हैं तो जस्ट 4-5 दिन के बाद मेडिकल होकर के सीधे आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो जो एनसी का जो होता है, एनसी मतलब क्या होता है कि उसको यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म तो मिलती है, लेकिन उसे इंडियन एयरफोर्स की तरह सारी सुख सुविधाएं जो है वो थोड़ी कम मिलती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप एनसी बन चुके हैं तो एनसी के माध्यम से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है यदि आप एयरमैन बनना चाहते हैं तो ऐसे में आप एनसी से आप एयरमैन, और एयरमैन से आप जेसीओ बन सकते हैं। आप जान सकते हैं कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स के किसी भी विभाग में यदि आपकी नौकरी लग जाती है तो आप उससे कितना कनेक्टेड होता है। यदि आप एजुकेटेड हैं, थोड़े पढ़ने वाले हैं, बुक बॉर में स्कॉलर हैं, तो जाहिर है आप थोड़ा सा अटैचमेंट रखिएगा, आराम से वो सब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, यदि आप सपोज करो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन यानी कि इसमें ग्रेजुएशन में 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से आप ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। एक सीडीएस होता है, इसमें कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि इसमें आर्मी निकलती है, नेवी निकलती है, ओटा निकलता है या फिर एयरफोर्स निकलता है, राइट। तो ये सब सीडीएस में आती हैं। और एक होता है एफकैट, AFCAT। एफकैट के माध्यम से भी आप फ्लाइंग ऑफिसर, अलग अलग ब्रांच में टेक्निकल ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, बहुत बड़े अधिकारी जो है वो बन सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सीडीएस और एफकैट के माध्यम से, एक और चीज़ आप याद रखें कि सीडीएस एफकैट में क्या होता है कि एफकैट के माध्यम से आप फीमेल यानी कि विमेन भी इंडियन एयरफोर्स में जा सकती हैं, लेकिन आप एयरमैन के माध्यम से यानी कि आप 10+2 के माध्यम से फीमेल अभी इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा सकती हैं, राइट। और मैंने बोला था एमटीएस के बारे में, तो एमटीएस में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए जगह निकलती हैं, तो 10th से आप मेल और फीमेल जा सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर चला रहा हूँ ताकि आपको सबको ये समझ में आ जाए कि कैसा एग्जाम लेवल होता है, क्या कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि ऑफिसर लाइन के लिए सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक सीडीएस होता है, एक एनडीए से भी आप जा सकते हैं। सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। अच्छा, एनडीए जो होता है वो 10+2 लेवल का होता है, यानी कि आप 10+2 लेवल का होता है, आप एनडीए के माध्यम से जा सकते हैं, सीडीएस के माध्यम से जा सकते हैं, एफकैट के माध्यम से जा सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप मेल है फीमेल है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी जो होती है वो ग्रेजुएशन लेवल से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो आप ऑफिसर लाइन में जाना चाहते हैं तो एक तो 10+2 एनडीए हो गया, एक सीडीएस हो गया जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, एक एफकैट हो गया जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इस तरह की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो इंडियन एयरफोर्स मांगता है। और मैं तो ये कहूँगा, आप चाहे एमटीएस हो या फिर एनसी हो या फिर एयरमैन हो, चाहे फिर आप ऑफिसर हो या फिर विंग कमांडर क्यों ना हो, तो ऐसे में क्या बात है कि एयरफोर्स में एक बार सिर्फ नौकरी लग जाए तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं, सैलरी अच्छी खासी मिलती है और एक रेपुटेटेड नौकरी यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन
एयरफोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो यार क्यों टेंशन ले रहे हो, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसके आपको लगता है कि कमेंट में किसी ने कुछ पूछा तो आप उसका जवाब अपने दोस्तों को आप दे सकते हैं, अगर मैं जवाब ना दे पाऊं तो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।